बड़ी खबर राजधानी पटना से है, उसका रुख कर लेते हैं जहां कदमकुआं इलाके के दलदली रोड में भीषण हादसा हो गया है। एक पुरानी बिल्डिंग ढह गई है जिसमें एक ही परिवार के 4-5 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से इस समय राहत बचाव का काम चल रहा है। आसपास की गलियों की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है ताकि राहत बचाव के काम में बाधा न आए। तो हादसा हो गया है कदमकुआं इलाके के दलदली रोड में। ये भीषण हादसा हुआ है। एक पुरानी बिल्डिंग ढह गई जिसमें एक ही परिवार के 4-5 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। राहत बचाव का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। आसपास की गलियों की घेराबंदी की गई है ताकि राहत बचाव के काम में बाधा ना आए। मकान ध्वस्त हो गया और तुरंत घटनास्थल पे कदमकुआं थाना प्रभारी, पीरभोर थाना प्रभारी डीएसपी साहब आए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ सामान वगैरह भी निकाला गया है। लोग 4-5 लोग अंदर हैं। जो एनडीआरएफ की टीम आ रही है, जैसा कि कदमकुआं थानाध्यक्ष महोदय ने बताया है। संभवतः भगवान से उम्मीद है कि सुरक्षित लोग निकल जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। का एक भरभरा करके गिरने लगा और जिसके कारण आसपास में जो लोग थे वो लोग भी घबरा गए, चिंतित हो गए। कुछ लोग अंदर रहते भी हैं। कितने लोग फंसे हैं? अभी 5 से 7 लोग फंसे हुए हैं। पहचान हो पाई है उनकी? हाँ, वो सब लोग हैं ही। सबसे बात हो रही है। उनका सामान जो स्तर है उसको निकाला जा रहा है, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली विभाग की 2 लंबी सीढ़ियां भी लाएंगी, लेकिन उसके माध्यम से रेस्क्यू कर डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा। गिरा है सिंपल मकान नहीं है, हम तो जानते हैं कहाँ की पुराना सब। ये कहाँ पर हुआ है हादसा? हुंडगी से गुजरे मकान में। ये जगह का क्या नाम है? दलदली बोलता है। दलदली। हाँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, बताइए क्या स्थिति है फिलहाल, कितने लोग फंसे हैं और उनकी स्थिति क्या है? देखिए, 4 लोग फंसे हुए थे। बहुत ही सकरा रास्ता है और दलदली यहाँ का बहुत बड़ा व्यावसायिक मंडी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब एनडीआरएफ की टीम लगभग निकल गई है और साथ ही 4 लोग जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम है, उनसे हम जानते हैं। अश्वनी जी हैं, किस तरीके से क्या कुछ स्थिति बनी है? क्या पूछा आपने? कोई घायल भी है? नहीं है, उसमें कोई घायल नहीं है, क्योंकि ये दीवार जो गिरा था वो बिल्डिंग के फ्रंट था, फर्स्ट फ्लोर का, और दीवार आगे गिरा और लोग पीछे के रूम में थे तो वो पीछे वाल से फिर वो निकल गए। अभी क्या कुछ वस्तु स्थिति है? वस्तु स्थिति है कि जो बिल्डिंग है वो 2 फ्लोर की है और वो अनस्टेबल बिल्डिंग है। उसमें कई जगह क्रैक्स हैं, उसमें कोई भी विक्टिम अभी नहीं फंसा हुआ है। तो अब जो 4 है वो सुरक्षित निकाल लिए? अब 5 थे, 5 को सुरक्षित जो है कि निकाल लिया गया है। हाँ। तो अब आपका काम पूरा हो गया या अभी और भी यहाँ पे बचे? नहीं, जो हमारी एनडीआरएफ का काम पूरा हो गया है। बाकी जो स्थानीय प्रशासन है उनका काम बचा हुआ है, वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। बाकी जो रिस्क्यूअर, उसमें कोई विक्टिम फंसा हुआ नहीं है, तो हमारी ओर से हमने उनको बता दिया है, तो हमारी ओर से हमारा काम पूरा हो गया है। तो देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे वो, और इसके अलावा हम अंदर में वस्तु स्थिति दिखाते हैं मौके पर कि किस तरीके से यहाँ पे वस्तु स्थिति बनी थी। हालांकि जो एनडीआरएफ की और भी जो जवान है वो बाहर अभी निकल गए हैं। और साथ ही यहाँ पे जो घर था बिल्कुल सकरा ये पूरा इलाका था। और ये जो मकान है सामने में, ये मकान जो है वो गिरा। और थोड़े हम और कैमरे की नज़र से दिखाते हैं अंदर में कि किस तरीके से ये कंजेशन वाला इलाका है। बहुत पुराना बसावट है और साथ ही साथ बहुत प्राइम ये इलाका है पटना का और व्यावसायिक केंद्र है। और ये जो तस्वीर है यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा जो चंक है वो गिरा है और ऊपर से बिल्डिंग्स जो है वो क्रैक है और काफ़ी पुराना, 100 साल से पुराना ये घर है। और ये दलदली का जो पूरा इलाका है व्यावसायिक किराना मंडी के तौर पे ख्याति प्राप्त है और जाना जाता है। और ठीक इसके बगल में रोड के पार में बाकरगंज का जो इलाका है, इधर किराना की मंडी और उस साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, जो कि पूरे राज्य भर में लोग यहाँ पे आते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति रही, किस तरीके से ये हादसा हुआ। एक अचानक सर आप रूपी अपने गिर गया जी। तो जो लोग फंसे थे वो निकल गए? जी हाँ, निकल गए। तो ये जो बिल्डिंग है, और भी आसपास में कुछ खतरा है? जी ना, आसपास में वही प्लानी हम लोग का गिर गया, गाय बांधने वाला देख रहे हैं, सब भ्रष्ट हो गया बहुत। तो आपके सामने है। तो बिल्कुल बिल्कुल।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंदर में ये जो एक गौशाला है यहाँ पे वो भी नुकसान यहाँ पे पहुँचा है और बिल्डिंग के गिरने को लेकर। और बाहर का जो स्ट्रक्चर है अब स्थानीय प्रशासन इसकी अनुमति लेकर और इसे डेमोलिश करने को लेकर कार्रवाई आगे करेगी। एनडीआरएफ की टीम जो है राहत बचाव का वो अपना काम यहाँ पे कर चुकी है। जो लोग घायल थे 5 लोग जो अंदर फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है सुरक्षित। और साथ ही साथ अब आगे की कार्रवाई जो है वो करने को लेकर तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था लेकिन वो बहरहाल टला है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तत्परता से जो समस्या यहाँ पे आई थी इसको लेकर इसे दूर किया गया। जो लोग फंसे हुए थे उसे निकाला गया। और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। कैसे हादसा हुआ ये? आप रुपये गिर गया सर। तो पहले से कुछ डर भय था ऐसा क्रैक? हाँ पहले से हाले डर 1 महीना पहले गिर गया था दीवार। हाँ तो एगो लड़का के पैर टूट गया था। अच्छा। हाँ। और दूसरा बार हुआ कि पूरा गिर गया? पूरा गिर गया। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर और बसावट है आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे और कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी है। और साथ ही ये जो बिल्डिंग था काफ़ी 100 साल से भी पुराना बताया जा रहा है। आसपास में कई नए मकान स्ट्रक्चर जो है वो खड़े हुए हैं लेकिन ये पुराना मकान और कई जगह से इसमें दरारें थी तो लिहाजा इस वजह से ये समस्या आई। हालांकि कुछ स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि पहले भी इस तरीके से कुछ यहाँ पे डेमोलिश जैसी बातें हुई थी जीर्ण शीर्ण अवस्था को लेकर जिसमें पैर टूटे थे एक व्यक्ति के। और इस बार की जो स्थिति बनी है उसमें एक बड़ा हादसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 लोग जो यहाँ पे घायल हुए जो फंसे थे अंदर वो भी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। और इस तरीके से ये हादसा एक गंभीर रूप जो ले सकता था उसे टाला गया है। अब प्रशासन की ओर से चिन्हित करके और जो इस तरीके के घर है या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश करने को लेकर यहाँ पे काम जो है और लोग बता रहे कि आगे जाना खतरा है लिहाजा आगे न जाया जाए। और यहाँ पे जो स्थिति है देखिए किस तरीके से घर जो है वो आगे से गिरा है और आगे बाकी का जो हिस्सा है उस पर भी खतरा बना हुआ है। और इससे निजात को लेकर आसपास के घर पर और दूसरे जान माल की हानि न हो इस बात को लेकर कोशिश ये की जा रही है कि अनुमति लेकर और फिर जो जीर्ण शीर्ण हिस्सा है इसका उसे हटाया जाए तोड़कर और इस दिशा में अब काम किया जाएगा। एनडीआरएफ के लोगों से जो हमारी बातें बिल्कुल रजनीश, जो लोग फंसे थे उनको तो सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन आप भी जिस बात का जिक्र करेंगे कुछ और ऐसी स्थिति है जिससे खतरा है फिलहाल। तो और अगर कोई ऐसी बिल्डिंग उस इलाके में मौजूद हो जो पुरानी हो या जर्जर अवस्था में हो तो उसको लेकर भी अब क्या प्रशासन कोई एहतियातन कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो? देखिए पटना सिटी से लेकर अशोक राजपथ और जो पुरानी पटना है नया जो पटना बसा है उसमें तो कंस्ट्रक्शन नए हैं और इस इलाके में भी कई घर हैं पुराने हैं लेकिन इस घर के आसपास हमने आकर जो देखा है और वो भी बिल्कुल सकरी गली में यानी 2.5 से 3 फीट का रास्ता है। तो इसके अंदर ना तो फायर फाइटिंग का सिस्टम आ सकता है ना ही कोई इस तरीके से राहत बचाव को लेकर साजो सामान या हाइड्रोलिक लिफ्ट या इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो लिहाजा एक गंभीर बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाकी जो मकान है वो बेशक बहुत पुराने नहीं हैं। जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो लगभग नए स्ट्रक्चर हैं लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है देखकर ही लगेगा कि ये बीम पे बना हुआ ये बिल्डिंग है। इसमें ढलाई का भी नहीं है। बहुत पुराने ज़माने का ये घर है। 100 साल से ज़्यादा पुराना ये घर बताया जा रहा है और यही वजह है कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था थी और एक सीमा जो है इसकी पूरी हो चुकी थी और जो ढलाई है उसमें बीम है और ऊपर में सुर्खी चुनना का काम यहाँ पे दिख रहा है। तो लिहाजा समय के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था और दम तोड़ने की स्थिति थी और जो वार्निंग था उसके बाद भी ये परिस्थितियां बनी जिसमें कि बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां बनी। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। और इसी के साथ